दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं माया। आज सुनिए कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी ग्वालियर किले की सैर। पुराने समय में अपने राज्य की सरहदों की रक्षा के लिए तमाम राजाओं और बादशाहों ने किले का निर्माण कराया था। यकीनन ये किले बनवाना कोई हंसी खेल नहीं था। तकरीबन सभी किले पहाड़ों पर ही बनाए गए थे। इन पहाड़ों पर ऐसे मजबूत किले बनाना जिन्हें हाथी की टक्कर भी न हिला सके, मुश्किल काम था। लेकिन उन दिनों की कारीगरी और ज्ञान अद्भुत थे। वरना आज सैकड़ों बरस गुजर जाने के बाद भी यह किले ज्यों के त्यों पूरी आन बान शान के साथ सीना ताने खड़े हैं। यह किले न सिर्फ सैकड़ों साल का इतिहास अपने अंदर संजोए हुए हैं, बल्कि इन्हें देखते हुए इनकी कारीगरी को भी समझना चाहिए। बिना क्रेन के कई टन के इन पत्थरों को पहाड़ों पर चढ़ाना कितना मुश्किल रहा होगा, यह इन किलों में जाने पर ही समझा जा सकता है। इन किलों की नक्काशी भी काफी सुंदर है। पहाड़ों पर बावड़ी बनाना भी कोई आसान नहीं रहा होगा। ऐसा ही एक किला है ग्वालियर का। यह न सिर्फ अपनी विशालता के लिए बल्कि खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। इसकी गिनती देश के सबसे बेहतरीन दुर्ग में होती है। यही वजह है कि ग्वालियर किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। यह किला 35 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और तकरीबन 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी यह इतना विशाल है कि इसमें एक छोटा मोटा शहर समा जाए। इस किले में कई प्राचीन और खूबसूरत मंदिर भी हैं। तकरीबन 1000 साल पहले बनाया गया ये किला आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। आज हम आपको ले चलेंगे इसी किले की सैर पर।
आप न सिर्फ इस किले की खूबसूरती महसूस करेंगे, बल्कि इसके इतिहास से भी होकर गुजरेंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। आप इस खूबसूरत सफर के लिए तैयार हैं। आप ग्वालियर तक हवाई जहाज से गए हैं। प्लेन ने सही समय पर आपको
ग्वालियर पहुंचा दिया है। आप प्लेन से उतरकर बाहर की तरफ जा रहे हैं। सुबह का वक्त है। मौसम बहुत ही खुशगवार है। आसमान पूरी तरह से साफ है। सूरज की सुनहरी किरणें हर तरफ फैली हुई है। हल्की हल्की हवा बह रही है। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आपने एक कैब ली है। आपके बैठने के साथ ही कैब चल पड़ी है। किला यहां से 20 मिनट की दूरी पर है। आपकी कैब मध्यम गति से किले की तरफ भागी जा रही है। कुछ किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आपको दूर से किला नजर आने लगा है। आपको इतनी दूर से भी किले की भव्यता का अंदाजा हो रहा है। ग्वालियर का किला भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। इसे 35 मीटर ऊंची गोपांचल नाम की एक पहाड़ी पर बनाया गया था। कहते हैं इसका वजूद 10वीं सदी से है। कुछ दस्तावेज ये भी बताते हैं कि 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इस किले की भव्यता, मजबूती और भौगोलिक स्थिति की वजह से यह तमाम शासकों के अधीन रहा। अपनी बनावट और खूबसूरती की वजह से ही इसे किलों का रत्न भी कहा जाता है। बताते हैं इस किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। इस किले के अंदर कई सारे महल और मंदिर हैं। यहाँ मान मंदिर महल, गुजरी महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल और करण महल वक्त वक्त पर बनाए गए। 2 मुख्य महल, गुजरी महल और मान मंदिर महल को राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं सदी में बनाया था। उन्होंने गुजरी महल को अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। यह किला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके पहले भाग में गुजरी महल है तो दूसरे भाग में मान मंदिर महल है। बाबर को यह किला इतना पसंद था कि उसने इस किले को हिंद के किलों का मोती कहा था। इस किले का निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया गया था। इसकी दीवारें पहाड़ के किनारों से बनाई गई हैं। इसे जोड़ने के लिए 6 मीनारें बनाई गई हैं। आप
कैब से उतर गए हैं। कैब ने आपको गेट के ठीक सामने उतार दिया है। आप हाथीपोल गेट से अंदर जा रहे हैं। यह किले के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह गेट बहुत ही खूबसूरत है। इसे राव रतन सिंह ने बनवाया था। यह गेट मान मंदिर महल की तरफ जाता है। इस गेट का यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें 2 हाथी बिगुल बजाते हुए एक मेहराब बनाते हैं। किले में 2 दरवाजे हैं। एक उत्तर पूर्व में है तो दूसरा दक्षिण पश्चिम में। मेन गेट का नाम हाथीपोल है। दूसरे दरवाजे को बदालगढ़ द्वार कहते हैं। आप गेट से दाखिल होने के बाद मान मंदिर महल की तरफ जा रहे हैं। यह किले की सबसे खूबसूरत इमारत है। आप महल को बहुत हसरत से देख रहे हैं। मान मंदिर महल स्थापत्य कला का खूबसूरत नमूना है। आप इसकी आभा और वैभव देखकर इस महल पर मोहित हुए जा रहे हैं। 3 मंजिला ये महल लाल पत्थरों और आसमानी रंग की टाइल से बनाया गया था। इसकी वजह से ये बाकी महल से अलग नजर आता है। आप महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ के कमरे बहुत खूबसूरत हैं। कमरे की छत पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। खास बात यह है कि हर कमरे की नक्काशी अलग है। आप कमरों से निकल थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। आप उन गुप्त रास्तों को भी देख रहे हैं जो इस महल में बनाए गए थे ताकि जरूरत पड़ने पर राजा और रानियां इन रास्तों से सुरक्षित बाहर निकल सके। मान मंदिर महल को प्रिटेंड पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टाइलिश टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। आप मान मंदिर महल में टहलते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंच गए हैं जो बाकी कमरों से अलग है। यहां कई सारे पिलर बने हुए हैं। यह झूला घर है। बताते हैं इन खंभों पर 8 झूले डाले जाते थे। इनमें एक साथ 8 रानियां झूला झूलती थी। आप सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। झूला घर के ठीक नीचे
वैसे ही रचना का एक और कमरा है। यह केसर कुंड है। यहाँ रानियां स्नान किया करती थी। आप महल से बाहर निकल आए हैं। आप किले की बाहरी दीवारों को ध्यान से देख रहे हैं। यह दीवारें काफी ऊंचाई पर बनाई गई हैं और काफी मजबूत हैं। तकरीबन 1000 साल गुजरने के बाद भी यह दीवारें जस की तस हैं। किले में कई सारे खूबसूरत गुंबद है। ऊंचाई पर बने ये गुंबद काफी दूर से नजर आते हैं। रास्ते में कैब से आपने भी इन गुंबद को देखा था। किले के आसपास और किले के अंदर भी काफी हरियाली है। यह ग्रीनरी किले की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। आप किले में लगे हुए तामचीनी वृक्ष को भी देख रहे हैं। इसे अकबर के नवरत्नों में शुमार महान संगीतकार तानसेन ने लगाया था। आप भगवान विष्णु का चतुर्भुज मंदिर देखने के लिए चल पड़े हैं। बताते हैं, इस मंदिर को 875 ईस्वी में बनाया गया था। किले के अंदर तेली का मंदिर और सास बहू का मंदिर भी है। आप उसे देखने के लिए जा रहे हैं। सास बहू का मंदिर एक बिगड़ा हुआ नाम है। दरअसल ये शब्द है सहस्त्रबाहु, जो बिगाड़कर सास बहू का मंदिर हो गया। तेली मंदिर बहुत ही सुंदर है। यह मंदिर विष्णु, शिव और मातृका को समर्पित है। सास बहू का मंदिर भी अपने आप में एक मिसाल है। इसका आकार पिरामिड जैसा है। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। आपने इन दोनों मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं। वास्तुशिल्प के लिहाज से दोनों ही मंदिर बहुत सुंदर हैं। आप इन मंदिरों की बनावट देखकर मुग्ध हो रहे हैं। आप 80 खंबा की बावली को भी देख रहे हैं। किले के अंदर कई पौंड भी हैं। यह बहुत सुंदर है। इस किले के अंदर कई गुफाएं भी हैं। यह गुफाएं अभी भी उसी रूप में मौजूद हैं। सिद्धाचल जैन मंदिर की गुफाएं 7वीं से 15वीं सदी में बनाई गई थी। इस किले में 11 जैन मंदिर हैं। यह सभी जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। आप इन मंदिरों के दक्षिण तरफ जा रहे हैं। यहाँ जो 21 मंदिर बनाए गए हैं, उनका सौंदर्य देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए हैं।
चट्टान को काटकर तीर्थंकरों के 21 मंदिर बनाए गए हैं। इनकी नक्काशी देखते ही बनती है। इसके अलावा किले में उर्वशी मंदिर भी है। इसमें विभिन्न मुद्राओं में बैठे तीर्थंकरों की कई मूर्तियां बनाई गई हैं। अब आप उन दीवारों की तरफ बढ़ गए हैं जहां दीवारों में उकेरी गई कई मूर्तियां हैं। आप उन्हें देख रहे हैं। इनकी गिनती आपके लिए मुश्किल है। आपको किसी ने बताया कि ऐसी मूर्तियों की संख्या तकरीबन 840 है। इसके अलावा पत्थर की बावड़ी भी है। पद्मासन में 35 फीट ऊंची एक मूर्ति है। इतनी विशाल मूर्ति आप देखकर खुश हैं। यह मूर्ति भी चट्टान काटकर बनाई गई है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 42 फीट है। गरुड़ स्तंभ तेली मंदिर के करीब है। यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। यह स्तंभ किले में सबसे ऊंची जगह है। इस स्तंभ में मुस्लिम और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। आप इसे निहार रहे हैं। आप इस पर की गई नक्काशी को देखकर खुश हो रहे हैं। इस किले में दर्जनों इमारतें हैं। आपने कर्ण महल के दीदार किए हैं। इसके अलावा आपने विक्रम महल को भी देखा। इसे विक्रम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे महाराजा मानसिंह के बड़े बेटे विक्रमादित्य सिंह ने बनवाया था। आप गुजरी महल की तरफ जा रहे हैं। अब इसे म्यूजियम में बदल दिया गया है। इसमें किले से मिली प्राचीन मूर्तियां और दूसरी दुर्लभ वस्तुएं रखी गई हैं। आप उन्हें देख रहे हैं। इसके बाद आप किले में स्थित गुरुद्वारा की तरफ चल पड़े हैं। इसे गुरु गोबिंद सिंह की याद में बनवाया गया था। इसका नाम गुरुद्वारा दाता बांदी छोर है। कहते हैं राजा सूरज सेन ने ग्वालिपा नाम के साधु को धन्यवाद देने के लिए ही इस किले का निर्माण कराया था। उस साधु ने उन्हें एक तालाब का पवित्र जल पिलाकर लेप्रेसी से निजात दिलाई थी। उसने ही सूरज सेन को आशीर्वाद के तौर पर
पाल की उपाधि भी दी थी। कहते हैं साधु ने कहा था कि जब तक उनके वंशज अपने नाम के साथ पाल लगाएंगे, यह किला उनके अधिकार में रहेगा। बताते हैं कि इसके बाद उनके 83 वंशजों के पास यह किला रहा। इस किले की भव्यता और खूबसूरती ने तमाम राजाओं को आकर्षित किया। महमूद गजनवी ने किले को 4 दिन तक अपने कब्जे में रखा था। कहते हैं बाद में उसने 35 हाथियों के बदले किले को वापस कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक इस किले पर कब्जा रहा। इसके बाद 1938 में किले पर तोमर राजपूत वंश का नियंत्रण रहा। उस दौरान राजा मानसिंह ने किले में काफी खूबसूरत इमारतें बनवाईं। सिकंदर लोधी को भी किले ने आकर्षित किया था, लेकिन वह इसे हासिल नहीं कर सका। बाद में उसके बेटे इब्राहिम लोधी का भी किले पर कब्जा रहा। बाबर को भी यह किला बहुत पसंद था। बाबर भी इस किले पर काबिज रहा और फिर शेर शाह सूरी का भी किले पर अधिकार रहा। बाद में अकबर के शासनकाल में यह किला उसके अधीन रहा। औरंगजेब के बाद मराठों से होते हुए यह किला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया। इस तरह से किले पर तमाम राजाओं और अंग्रेजों का नियंत्रण आता जाता रहा, लेकिन किले की शानो शौकत बरकरार रही। आप किला घूमते घूमते काफी थक से गए हैं। आप आराम से चलते हुए एक शांत सी जगह पर पहुंचकर लेट गए हैं। यहां हल्की हल्की हवा बह रही है। यह हवा आपको थपकी देती सी महसूस हो रही है। आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आप चारों तरफ फैली शांति को अपने भीतर उतार रहे हैं। आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं।